करके माला जपता है, साधना करता है, उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। बोले हाँ ठीक बात है, ये तो सत्य है। तो विदुरानी ने कहा हमें 12 साल एक जगह रहते रहते माला जपते जपते हो गया, क्या हमें भगवान का दर्शन नहीं होगा? विदुर जी के मुंह से निकल गया हाँ तुझे भगवत दर्शन जरूर होगा। थोड़े समय बाद विदुर जी लौट करके आए, विदुर जी बड़े खुश हैं। विदुरानी ने कहा क्या हो गया बाबा, बहुत खुश लग रहे हो, आप तो फलहार लेने गए थे, आज ज्यादा खुश लग रहे। बोले देवी कल तुम कह रही थी कि 12 वर्ष बाद 12 साल जो एक जगह रह करके भजन करता है उसे भगवान का दर्शन होता है। और देवी भगवान ने सुन ली, कल भगवान हस्तिनापुर में द्वारकाधीश शांति का प्रस्ताव लेकर के आ रहे। अब तो विदुरानी झूमने लगी, वारे महाराज ये तो हमारे 12 साल भजन का परिणाम है, शांति का दूत बनकर के प्रस्ताव लाना ये तो बहाना है, ये तो हम पर भगवान की कृपा है महाराज। हरि ओम परमात्मने नमः। भगवान हम पर कृपा करने आ रहे हैं, मेरे परमात्मा का अनुग्रह हम पर है। सारे हस्तिनापुर को सजाया गया, मैंने भगवान की अगुवाई की तैयारी करी गई। विदुरानी ने विदुर जी से कहा महाराज एक बात बताओ, महाराज एक बात बताने की कृपा करो, आपका मेरे भगवान द्वारकाधीश कन्हैया से परिचय तो है? विदुर जी ने ध्यान मग्न होकर के मेरे भगवान का नमन किया और मुस्कुराते बोले हाँ परिचय की बात करती हूँ। जब कन्हैया छोटे थे तो हमको काका काका कह करके हमारी छाती से चिपक जाया करते थे। विदुरानी ने कहा बन गया काम, तुम हो गए काका तो हम हो गई काकी, हमारा तो संबंध द्वारकाधीश से पुराना, तुम काका तो हम तो काकी बनी बनाई। बोले हाँ तो जब तुम हो काका हम उनकी काकी, तो कन्हैया को कृपा करके क्या बुला लाओगी? हरि ओम परमात्मने नमः। भगवान को बुला लाओगे? बोले जरूर। अरे भाग्यवान, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो भगवान को यहाँ बुला के लावे। तो विदुरानी ने कहा हम भगवान का स्वागत करना चाहेंगे, हम भगवान का आतिथ्य करेंगे। अरे पगले कहाँ वो द्वारकाधीश, सोने के द्वारका में रहने वाले मेरे ठाकुर, और हम कुटिया में झोपड़ी में रहते हैं, हमारे कहाँ ऐसे भाग्य हैं जो हम भगवान का स्वागत करें। विदुरानी ने कहा ना तुम हो काका हम हैं काकी, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे महाराज। भाई काका काकी का विशेष अधिकार है। विदुर जी ने कहा भाग्यवान ऐसी बात मत करो द्वारकाधीश को, चलो तुम्हारा बहुत मन होता है तो हम तुमको दर्शन करा लाएंगे भगवान। तुम्हारा अगर बहुत मन है तो हम तुम्हें भगवत दर्शन करा देंगे। कहा ठीक है कल मेरे साथ चलना, राज मार्ग में खड़े हो जाएंगे, हम दर्शन करा देंगे तुमको। मेरे भगवान द्वारकाधीश का रथ आया, सारे हस्तिनापुर के लोग मार्ग में खड़े हैं, जय द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय जयकार हो रही। मेरे भगवान बिल्कुल सीधे जा रहे हैं रथ पर, ध्यान देना बड़ा प्यारा भाव है। तो महाराज सीधे जा रहे हैं और जैसे ही ये लाला विदुरानी उचक उचक करके देखती मेरे कन्हैया को, मेरा लाला इधर से आएगा, मेरा गोविंद इधर से आएगा, उचक उचक करके मैया मेरे गोविंद का दर्शन कर रही। जैसे कन्हैया आए वैसे तो कन्हैया सीधे देख रहे थे मार्ग में, लेकिन विदुरानी के सामने जब रथ गया तो मानो कन्हैया ने कहा काका काकी मेरा प्रणाम। ओहो अब तो विदुरानी और भूल नहीं समाती, देखा देखा मेरे कन्हैया, न जाने कितनी नर नारियों की भीड़ है। मन लगा के सुनिए बड़ा प्यारा भाव, हजारों नर नारी यहाँ खड़े और भगवान ने हमको ही चुना है। भगवान ने हमारी तरफ देखा, विदुरानी एक पुष्प लेकर के गई थी साथ में, और साथ में एक तुलसी का पत्ता भी रखा था, तो फेंक दिया मेरे गोविंद को, कन्हैया तेरा न्योता है मेरे घर आ जाइए। वो तुलसी का पत्ता मेरे भगवान को प्राप्त हुआ, भावना का निमंत्रण मिल गया। भगवान पहुंचे द्वारकाधीश हस्तिनापुर में, बहुत बढ़िया दुर्योधन ने इंतजाम किया है स्वागत का, दरबार में बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई। हरि ओम परमात्मने नमः। भगवान ने प्रस्ताव रखा का देखो महाराज सावधान, हमारे स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं, हम यहाँ हस्तिनापुर में एक दूत बनकर के आए, दूत की सीमाएं हैं, दूत की मर्यादाएं, हम द्वारिका के राजा की हैसियत से नहीं, हम तो दूत बनकर के आए, भाई भाई का मामला है, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। पांडवों का प्रस्ताव है कि कुछ महाराज अगर 5 गांव हमें मिल जाए उसी में हम संतोष कर लेंगे, हमें आधा राज्य न मिले कोई बात नहीं, हमें थोड़ा हिस्सा मिल जाए 5 गांव का। तो दुर्योधन ने कहा सावधान, कह देना जाकर के बिना युद्ध के पांडवों को एक सुई की नोक भर भूमि नहीं मिलेगी, जाओ। भला बुरा कहने लगा। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज द्वारकाधीश भाई भाई का मामला है, आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा, निपट जाएगा।
भाई भाई का मामला है। मेरे भगवान ने कहा अरे धृतराष्ट्र तुम्हें होश है, तुम भाई भाई का मामला मरने मिटने की बारी आ गई और तुम कहते निपट जाएगा। युद्ध की रणभेरियां बजने वाली हैं, तुम्हें परिणाम नहीं मालूम है, तुम कहते निपट जाएगा। शांत हो जाओ, मैं तो अंतिम प्रयास करने आया था कि भाई भाई का झगड़ा अच्छी बात नहीं, झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो भगवान मालिक है, जैसी मर्जी। महाराज भगवान वहां से चले तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन्होंने कहा ठीक है केशव ठहरो। दुर्योधन ने कहा केशव चलो आप विश्राम करो। धृतराष्ट्र ने कहा आप आराम करो, चल करके बढ़िया प्रसाद रखा है, भोजन बना रखा है, व्यंजन बने रखे, आप प्रसाद पाओ। 56 प्रकार की प्रसादी रखी है। महाराज ध्यान देना, 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था दुर्योधन ने मेरे भगवान के स्वागत के लिए। आप भोजन करो, चल के विश्राम करो, दोपहर का समय विश्राम का समय, विश्राम करो चल कर। भगवान ने कहा देखो भैया भोजन दो ही स्थितियों में होता है, या तो बहुत भूख हो तब भोजन होता है, या बहुत प्रेम हो तब भोजन होता है। या तो कोई भूखा व्यक्ति तो भोजन जैसा मिल जाए कर लेगा, क्षुधा तुराणाम बलम न तेजा। कोई भूखा व्यक्ति, या बहुत प्रेम हो तो बिल्कुल भूख ना हो तब भी अरे महाराज थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा, पेट भर गया बिल्कुल गुंजाइश नहीं, अरे एक रोटी तो खानी पड़ेगी आपको, एक मिठाई तो खानी पड़ेगी। भोजन दो ही स्थिति में होता है, या तो बहुत भूख होती है तब होता है, या बहुत प्रेम होता है तब होता है। ना तो हमें भूख है और ना ही तुम्हारे अंदर प्रेम है, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा मेरे यहाँ चलो महाराज, मेरे यहाँ विश्राम करो चलो। कृपाचार्य ने कहा मेरे यहाँ विश्राम करो चल करके। भगवान ने कहा सुनो तुम सब एक ही जैसे हो, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी ही तो होता है। हम तुम्हारे यहाँ कहीं भोजन नहीं करेंगे। तो कहा दोपहर का समय भोजन तो करोगे? भगवान ने कहा भोजन तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? बोले फिर कहाँ करोगे? कहा महाराज 12 वर्ष से मेरे भगत लेकर के माला मेरी प्रतीक्षा में बैठे, आज मैं उनके यहाँ भोजन करूंगा। दुर्योधन समझ गया ये विदुर जी की बात कर रहे हैं। अब कौन बोले द्वारिकाधीश के आगे? मैंने भगवान इधर महाराज विदुरानी आई मेरे भगवान के स्वागत के लिए बैठ गई, लेकिन मंजीरा रोज 2 घंटे राम राम किया करते थे। आज मेरे गोविंद आएंगे, मेरे सांवरे आएंगे, मेरे सरकार आएंगे, मेरे सलोने आएंगे, मेरे श्याम आएंगे। पति पत्नी दोनों महाराज बीच आंगन में कुटिया में झोपड़ी में बैठ गए, लेके मंजीरा और मंजीरा बजाने लगे और गीत गोविंद का गाने लगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गाइए सभी लोग। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण सभी गाइए। गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद लाला गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद लाला गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद सब गाइए भाव से गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बेदुर बेदुरानी लेके मंजीरा हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल कीर्तन कर रहे थे और गोविंद दरवाजे पर खड़ा है मेरा भगवान। कीर्तन का यह प्रभाव है मेरा भाई, भजन का यह प्रभाव, भगवान दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हारा भजन ऐसा हो भगवान को भी आने को विवश होना पड़े। भगवान दरवाजे पर खड़े हैं, कब इनका कीर्तन बंद हो, कब हम कुटिया में जाएं। और पति पत्नी कीर्तन बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे। भगवान सोच रहे इनका कीर्तन अब बंद हो रहा, इनका कीर्तन अब बंद हो रहा, इनका कीर्तन अब बंद हो रहा। बड़ी देर हो गई, कीर्तन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरे भगवान प्रतीक्षा में दोपहर का हमारा समय हो गया, लाला भूखे भी हैं और महाराज कहीं इनका कीर्तन बंद नहीं हो रहा। तो आकर मेरे भगवान को नहीं रहा गया, भगवान ने धीरे से खट खट की आवाज कुंडी खटखटाई। इतना ने कहा बंद करो ढोलक मंजीरा, देखो कौन आ गया, कौन आया है। आवाज लगाई, काका मैं आ गया, मैं द्वारका से, मैं कृष्ण। जैसे सुना, ओहो विदुर रानी ने कहा देखो देखो, विदुर जी ने कहा देखो कौन आ गया, भगवान द्वारकाधीश आए हैं। ढोलक मंजीरा छोड़ दिया, दौड़ करके चली गई, दरवाजा खोला, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ओहो मेरे भगवान का दर्शन किया, दौड़ के करके आई, आओ लाला आओ, हृदय से लगाया। विदुर विदुरानी ने कहा हे परमात्मा, आज हमारे सुकृत हमारे पुण्य जाके जो भगवत दर्शन मेरी कुटिया में हुआ है परमात्मा, बैठाओ साबुत बिछावना नहीं है, मेरे ठाकुर को कहां बैठाऊं, साबुत इंतजाम नहीं बैठने का। एक घास फूस की कुशासनी, फटी पुरानी कुशासनी चटाई डाल, बैठो। भगवान ने की काकी बहुत जोर भूख लगी, बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, बहुत जोर भूख लगी है। विदुर विदुरानी के आंख में आंसू भर आए। विदुर जी ने कहा कन्हैया आप तो राजगद्दी राजप्रासाद में गए थे, राजमहल में गए थे, हस्तिनापुर में गए, वहां तो बहुत बढ़िया इंतजाम था, आपने वहां भोजन नहीं किया। भगवान ने की काका अब आप कैसी बात करते, जहां आप भोजन नहीं करते वहां मैं कैसे करता। विदुर जी ने 12 वर्ष हस्तिनापुर के राज्य का राजकोष का अन्न नहीं खाया। बोले जहां आप भोजन नहीं करते वहां मैं कैसे करूं। काकी बहुत जोर भूख लगी, काकी दौड़ती दौड़ती गई, एक डलिया में फलाहार के केले के फल रखे थे। एक प्रसंग आता है, महाराज बथुआ लेके आए थे प्रसाद, तो बोला बथुआ रखा था, बिना नमक का बथुआ लाला ने ग्रहण किया। काकी कहती लाला मैं लेके आ रही, दौड़ करके आई, केला का छिलका छील छील के मेरे गोविंद को पकड़ाती है और महाराज और उसके भीतर वाला माल गिरी गिरी नीचे फेंक देती है। भगवान कहते काकी जल्दी ला, बहुत भूखा हूं, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, प्रेम सहित काकी बहुत जोर भूखा हूं। लाला को छिलका पकड़ाती जाती, लाला चटाचट गटकते चले जा रहे केला के छिलके। विदुर जी ने कहा पागल हो गई तेरी मती मारी, ये क्या कर रही है।
तो छिलका मेरे गोविंद को खिलाती है और नीचे गूदा गूदा गिरी गिरी नीचे फेंक रही है। भगवान ने कहा काकी जल्दी करो मेरे भगवान वारे परमात्मा प्रेम की ये दिव्य पराकाष्ठा पहुंच के विदुरानी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने अपार आनंद है लाला। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंची 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 प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की देवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की देवा त्यागी साग बिदुरे घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेमों के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो प्रेमों के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेमों के बस नपो सेवा कीनी प्रेम के बस नप सेवा कीनी प्रेमों के बस नपो सेवा कीनी प्रेम के बस नप सेवा कीनी आप बने हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची लाला प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई
રાજસો યજ્ઞ યુધિષ્ઠિર ને ઠાનો રાજસો રાજસુયજ્ઞ ઠાજો રાજસો યજ્ઞ યુધિષ્ઠિર ને કીનો રાજસો યજ્ઞ યુધિષ્ઠિર કીનો तामे जोठ उठाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीति हाँ ऐसी प्रीत हाँ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूर क्रूर या लायक नाही सूर सूर्य लायक नाही सूर क्रूर या लायक नाही सूर सूर्य लायक नाही कहाँ लगी करो बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची सगाई सबसे ऊंची प्रेम 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 प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई परमात्मा प्रेम के भोके महाराज प्रेम से प्रभु खाए बारंबार बखाने भगवत दर्शन हुआ विदुर विदुरानी के भाग्य जागे आज द्वारकाधीश का भगवान का स्वागत किया आतिथ्य किया बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।